भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, वो अधूरी रह जाती है अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आती। और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक तो स्पेक्ट्रम और दूसरा शॉर्ट ट्रिक। वही दोनों का कॉम्बिनेशन लेके मैं आया हूं आपके लिए। और आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि यहां से प्रश्न आता ही आता है। और टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियन। पढ़ा आपने बहुत जगह से होगा, एक बार मेरा भी पढ़ा करके देख लीजिए। वैसे तो आपने हर जगह से पढ़ा ही होगा, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, एक बार मेरा भी पढ़ के देखिए, शायद आपको अच्छा लगे। तो मैं पहले इसकी बैकग्राउंड बताऊंगा और फिर मैं बताऊंगा 10 मिनट में कैसे निपट जाएगा ये पूरा का पूरा टॉपिक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। पहले मैं आपको बता दूं, भारत में विदेशियों का आक्रमण हुआ, जिनमें से एक आक्रमण यूरोपियंस ने भी किया। यूरोपियंस का मतलब ये एशिया वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट क्या है, यूरोप का पार्ट है। तो यूरोपियनों ने भी भारत पर आक्रमण किया। तो जो आक्रमण का सीक्वेंस है वो मैं पहले आपको बता देता हूं, ये है PDADF। सबसे पहली चीज आप इसको याद कर लीजिए। ये पहला शॉर्ट ट्रिक जो मैं शुरुआत करने से पहले आपको रटा दे रहा हूं। P का मतलब पोर्चुगीज सबसे पहले आए, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए, फिर पोर्चुगीज, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। भारत में सबसे पहले कौन आए? पोर्चुगीज आए, पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर डेन का मतलब नीदरलैंड वाले, फिर आए फ्रांसीसी। तो भारत में सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए। सबसे लास्ट में कौन आया? फ्रांसीसी आए। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। एक और लाइन नोट डाउन करिएगा, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे देर तक रुकने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे देर तक रुके। याद रखिएगा, इस चीज को अलग से नोट डाउन करिएगा। यूबीपीसीएस का यही पेट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा था, कौन सा यूरोपियन समाज ऐसा था जो सबसे पहले आया और सबसे देर तक रुका? तो पुर्तगाली थे। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको। जब मैं मध्यकालीन भारत पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया कि भैया इस्लाम का जन्म हुआ 570 एडी में और धीरे धीरे अरब से जन्म होने के बाद वो बहुत तेजी से फैला। ठीक, ये मैंने आपको पढ़ाया। साथ ही मैंने आपको पढ़ाया कि 6ठी शताब्दी 6th सेंचुरी के आसपास में रोमन एम्पायर दो हिस्सों में टूट गया, एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर और एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। रोमन एम्पायर दो हिस्सों में टूटा 6ठी सेंचुरी के लास्ट में, एक तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर और एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर की राजधानी बनी कॉन्स्टेंटिनोपल और वहां के चर्च को बोला गया ऑर्थोडॉक्स चर्च। वेस्टर्न रोमन एम्पायर की राजधानी रोम बनी और रोम में इटली में बना रोमन कैथोलिक चर्च। तो इधर वाले प्योर ईसाई बन गए, इधर वाले हाइब्रिड चल रहे थे। हुआ क्या, जब इस्लाम फैला तो ये जो ईस्ट साइड का पूरा था, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च था, वो पूरी तरीके से क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे किसमें बदली? इस्लाम में कन्वर्ट हुआ। ये पूरा इलाका, इसके आगे का इलाका क्या हो गया? इस्लामिक हो गया, पूरा इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। और इसके पीछे वाला ये यूरोपियन हिस्सा क्या रह गया? ईसाई या क्रिश्चियन रह गया। जो क्रिश्चियन वाला हिस्सा था, या कहा जाए जो पोप वाला हिस्सा था, तो वहां के चर्च को बोला गया रोमन कैथोलिक चर्च, जहां के हेड थे पोप। वो पोप की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही पावरफुल थी, जो कि बताता था राजा कौन होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, अब हुआ ये, उस समय जबकि ये सब हो रहा था तो भारत की पोजीशन ये थी, भारत में बहुत अच्छे सिल्क के कपड़े बहुत थे। याद लिखते जाइएगा, भारत में सिल्क के कपड़े बहुत थे। कैलिकोस एक कपड़ा होता है, कैलिकोस एक तो होता है सिल्क, दूसरा होता है कैलिकोस। कैलिकोस का मतलब सूती कपड़ा टाइप का एक होता है, दूसरा मसालों में। और इतना ही नहीं, भारत में कुछ ऐसे, देखिए भारत एक ऐसा देश है जहां ऐसा कोई स्टोन नहीं, ऐसा कोई पत्थर नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं जो नहीं पाया जाता। भले थोड़ा मात्रा में पाया जाता हो, भले कम मात्रा में हो, लेकिन होता भारत में कहीं ना कहीं जगह जरूर होगा। इसका मतलब भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक चीज हैं फिर भी एक है। तो ये है भारत। इस भारत के पीछे पूरी दुनिया पड़ी रहती थी, क्योंकि सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हर मंदिर खरबपति था। खरबपति का मतलब आज भी तिरुपति बालाजी का जितना पैसा है पूरे यूरोपियन कंट्री में 8-10 कंट्री मिला दीजिए उतना पैसा नहीं होगा। तो पूरी दुनिया इसको सोने की चिड़िया कहती थी। भारत तब भी भारतवर्ष था, भरत जी के नाम पे पड़ा भारतवर्ष। अब हुआ क्या, जब ये बीच वाला रास्ता आपको दिख रहा है, ये बीच वाला रास्ता कौन ब्लॉक कर दिया? जैसे जैसे इस्लाम बढ़ने लगा तो इस्लाम ने ईस्टर्न साइड को पूरा कैप्चर कर लिया। अब क्या हुआ, यूरोपीय जो भारत आते थे रास्ते को तो ब्लॉक कर दिया। किसने?
मुस्लिमों ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया। ये जो लाल सागर दिख रहा है, रेड सी, ये लाल सागर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा किसके अंडर में आ गया? मुस्लिमों ने कैप्चर कर लिया। और कोई भी यहां से गुजरता था तो उसको बहुत मारते थे कि यार पैसा दो तभी जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। ये कौन कहता था? मुस्लिम कहते थे। तो भैया इन सब में इतना पैसा खर्च होने की बजाय अब ये जो वेस्ट साइड के ये जो यूरोपियन देश थे, खास तौर से पुर्तगाल और स्पेन, ये लोग परेशान हो गए कि यार हम भारत पहुंचे तो पहुंचे कैसे? क्यों? क्योंकि भारत में इतना पैसा है जितना उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। तो अब बात हुई भैया हमको भारत पहुंचना है, एक नए रास्ते की खोज की जाए। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा की इतनी औकात ही नहीं थी कि वो भारत की खोज कर ले। भारत की खोज नहीं की, क्योंकि उसको पैसा कमाना था, भारत सोने की चिड़िया थी। तो वास्को डी गामा ने एक सेपरेट रूट ढूंढना शुरू किया। तो भारत के रास्ते की खोज की वास्को डी गामा ने, भारत की खोज नहीं की, भारत के रास्ते की खोज की। उसके पहले भी भारत भारतवर्ष ही था। तो कैसे खोजा उसकी ये कहानी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया PDADF, सबसे पहले पुर्तगाली, डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी, ये हो गए। पुर्तगालियों की अब शुरुआत में करता हूं कैसे शुरुआत हुई यहां तक की। देखिए सबसे पहला एक नया रूट बनाया जाए, भारत तक कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए एक नया रूट कैसे बनाया जाए, ये पहली बार दिमाग में आया प्रिंस हेनरी के। प्रिंस हेनरी कहां के थे? ये देखिए, ये आइडिया एक नया आया प्रिंस हेनरी के। प्रिंस हेनरी का निक नाम था नेविगेटर। क्या नाम था? नेविगेटर नाम था। अब प्रिंस हेनरी के ये पुर्तगाल के ही थे। तो भैया इनके दिमाग में जब आया कि भैया भारत पहुंचने का रास्ता ढूंढा जाए, उस समय यहां पे पुर्तगाल में शिप बिल्डिंग का मतलब जहाज, पानी वाली जहाजों को बनाने की नई तकनीक विकसित हो रही थी। इसलिए इन्होंने कहा चलो भैया भारत पहुंचना है, कैसे पहुंचा जाए ये समझा जाए। अब जब इनका मन बन गया तो इस इलाके में, ये देखिए ये वाला इलाका आप देख रहे हैं, ये है स्पेन और ये है पुर्तगाल। ये दिख रहा है ना, ये पुर्तगाल है, ये स्पेन। SP का मतलब स्पेन, P का मतलब पुर्तगाल। अब भैया पुर्तगाल और स्पेन में से ये पुर्तगाल था। पुर्तगाल में भाई अब यहां कैसे लोग थे? ईसाई लोग थे। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था? रोम के जो पोप थे वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे। तो पोप निकोलस ने इनको, किसको? प्रिंस हेनरी को एक वो दिया, तमगा दिया कि जाओ मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, तुम सर्च करो भारत की, भारत के रास्ते की सर्च करो। तो याद रखिएगा प्रिंस हेनरी को पोप निकोलस ने क्या दिया? अधिकार दिया 1454 में, जाओ बाबा ढूंढो रास्ता भारत जाने का। ठीक। अब क्या हुआ? जब इतना हुआ तो 1487 में पहला दल बर्थोलम्यो, एक नाम था बर्थोलम्यो यहां से पुर्तगाल से चला और चलने के बाद कहां पहुंचा? केप ऑफ गुड होप, ये अफ्रीका में है, यहां तक पहुंचा। प्लीज वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मेरी आवाज खराब है लेकिन आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। ठीक। केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा कौन? बर्थोलम्यो 1487 में ही पहुंच गया था। अब क्या हुआ? इतने के बाद भाई सिर्फ पुर्तगाल ही थोड़ी ना, स्पेन भी तो उस सब में लगेगा, बहुत सारी कंट्री हैं। सबसे पावरफुल स्पेन और पुर्तगाल चल रहे थे। तो इन लोगों ने एक समझौता किया, उस समझौते के बोला गया ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 1494 के आसपास में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस हुआ। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस क्या होता है? देखिए मैं दिखा देता हूं। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस के तहत स्पेन के राजा और पुर्तगाल के राजा ने आपसी एक समझौता किया। और ये जो अटलांटिक महासागर दिख रहा है, ये अफ्रीका के बगल कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। उसके बगल में एक इमेजिनरी लाइन खींच दी और कह दिया कि अब इस लाइन के ईस्ट साइड में पूरा सर्चिंग अभियान कौन लेगा? पुर्तगाल लेगा। और इसके वेस्ट साइड में पूरा सर्चिंग अभियान कौन लेगा? स्पेन लेगा। याद रखिएगा, पुर्तगाल ने कहा और स्पेन ने, दोनों ने समझौता किया 1494 के आसपास में ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस में। उस ट्रीटी ऑफ इसको आप हल्का सा 1494 वाला गूगल पे सर्च कर लीजिएगा क्योंकि स्पेक्ट्रम की कुछ चीजें गलत भी रहती हैं। तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस में स्पेन और पुर्तगाल ने समझौता किया और अटलांटिक महासागर में एक डॉटेड लाइन, इमेजिनरी लाइन बना दी। और उस इमेजिनरी लाइन को बनाने के बाद ये कह दिया कि इस लाइन के पूर्व में, ईस्ट साइड में सारी सर्चिंग अभियान कौन करेगा? पुर्तगाल करेगा। और इस लाइन के वेस्ट में मतलब अमेरिका साइड कौन जाएगा? स्पेन जाएगा। ये इन लोग का हुआ, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का ये क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस किसके बीच में हुआ था?
स्पेन और पुर्तगाल के बीच में। अब उसके बाद जब हो गया कि भैया ईस्ट साइड में किसको जाना है, पुर्तगालियों को जाना है, तो वास्को डी गामा 1498 में तैयार हुए। और ये जो रूट मैंने बना रखा है पुर्तगाल से केप वर्डे, केप वर्डे से केप ऑफ गुड होप, और ये सब करते करते पहुंचे कहां पे, कालीकट पहुंचे। भारत के केरल के कालीकट पर पहुंचे कौन, वास्को डी गामा। किसकी मदद से पहुंचे, ये पहुंचे अब्दुल मजीद, एक गुजराती वो था, नाविक था, उसकी मदद से पहुंचे। टोटल 3 जहाजें लेकर पहुंचे। कितने जहाज लेकर पहुंचे, 3 जहाज लेकर पहुंचे। कहां पहुंचे, कालीकट पहुंचे। वहां पे जब पहुंचे तो वहां का राजा कौन था, जमोरिन था। ठीक है, वहां का राजा कौन था, जमोरिन था। कई जगह लिखा गया है जमोरिन ने स्वागत किया, कहीं जगह लिखा गया है जमोरिन बहुत खुश नहीं था, फिर भी पैसा वैसा लेके इनको किसी तरीके से एडजस्ट किया। जब वास्को डी गामा 1498 में रास्ता ढूंढ के भारत पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भैया यहाँ पे तो पेपर का मतलब काली मिर्च भयंकर है। यहां से अगर मैं काली मिर्च ले जाके वापस बेचूंगा, काली मिर्च को बोलते हैं पेपर ओरिजिनल वर्ड है, चूंकि मुझे पेपर ही पता है। ये पेपर काली मिर्च होती है शायद। जब इस काली मिर्च को ले जाके उन्होंने बेचा यूरोप में तो उनको कितने गुना फायदा हुआ, 10 गुना फायदा हुआ। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। कौन सी चीज को बेचा, पेपर को, और कितना फायदा हुआ, 10 गुना फायदा हुआ। अब भैया वहां पे जब जाके इन्होंने बताया कि भैया 10 गुना फायदा हुआ है, वहां बवाल कट गया कि यार 10 गुना कुछ चीज होती है। अब वहां से तुरंत बड़बड़ा गए सब लोग। 1500 एडी में एक टेड्रोस कैब्राल, बस इतना ही मैंने लिखा था कि इस टेड्रोस नाम था इसका, टेड्रोस अल कैब्राल भाई 1500 में, ये भी पुर्तगाली थे। अब इन्होंने सुना कि भैया 10 गुना फायदा, तो इन्होंने क्या हुआ, तुरंत ये आए क्या खरीदने, मसाले खरीदने आए भारत में। और कहां पहुंचेंगे, कालीकट ही पहुंचेंगे। अच्छा, एक बात इसमें मैंने नहीं बताई, वो मैं बता देता हूं कि जैसे कैब्राल यहां पे आए, कैब्राल पहले कहां पहुंचे, कालीकट पहुंचे, और उन्होंने पहली फैक्ट्री किसी तरीके से नेगोशिएशन किया और पहली फैक्ट्री कहां बनाने की अनुमति ले ली, कालीकट में बनाने की अनुमति ले ली। तो याद रखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहां पे बनाई, तो कालीकट में। मैं फैक्ट्री की बात कर रहा हूं। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में बहुत पूरे यूपी वाले घुमाते हैं, चाहे वो यूपी चाहे पीसीएस हो, बहुत घुमाते हैं। पहला फैक्ट्री कहां पे हुआ, तो ये रही बात पहले फैक्ट्री की। अब पहली फैक्ट्री कहां पे हो गई, कालीकट में, याद रखिएगा। दूसरी चीज अब आती है 1501 में वास्को डी गामा भाई दोबारा लौट के आए, और जब दोबारा लौट के आए तो इन्होंने दूसरी फैक्ट्री कहां पे बनाई, कन्नौर में। ये बहुत जरूरी है, याद रखिए, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फैक्ट्री में और फोर्ट में। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों में यूपीपीसीएस में ही अक्सर घुमाता है। पहली फैक्ट्री कहां, कालीकट में शुरू की। दूसरी फैक्ट्री किसने शुरू की, वास्को डी गामा ने। कहां पे, कन्नौर में शुरू की। कब शुरू की, 1501 में। 1505 में पहली बार राजा ने भेजा एक आदमी को जिसका नाम था अल्मीड़ा। 3 साल के लिए बना के भेजा, यहाँ का कप्तान बना के भेज दिया, कि कप्तान का मतलब यहाँ का गवर्नर जनरल टाइप का बना के भेज दिया। और इन्होंने पहला फोर्ट बनाया, किला। फैक्ट्री अलग है, किला अलग है। पहला फैक्ट्री के बाद पहला किला बनाया कालीकट में 1505 में। किसने, अल्मीड़ा ने बनाया, कोचीन में बनाया। कहां पे, कोचीन में। तो याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि पुर्तगालियों के लिए इंपॉर्टेंट 3 जगह, तो वो 3 जगह थी कालीकट, कोचीन और कन्नूर। 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्री या प्लेसेस थे इनके जहां पे ये व्यापार करते थे। अल्मीड़ा की एक खास बात थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये पूरे समुद्र पे राज करना चाहता था, कोई भी आता था समुद्र के रास्ते तो पैसा वसूल लेता था। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, इनके बाद आए 1509 से 1515 के बीच में अलबुर्क भाई। अलबुर्क को कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज। पुर्तगालियों का रियल फाउंडर कौन था, अलबुर्क था। भाई ने इंट्रोड्यूस किया कार्ट्रेज सिस्टम का स्टार्ट किया। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है, अल्मीड़ा की। कार्ट्रेज सिस्टम, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब समुद्र पे अब मैंने एकाधिकार, अरब सागर पर एकाधिकार कर लिया था। मैंने कोई भी उस रास्ते गुजरता पैसा लेंगे तब जाने देंगे। कार्ट्रेज सिस्टम का मतलब तुम अपनी जहाज खड़ी करो, पैसा दो। ठीक है, 1510 में क्या हुआ, अब देखिए, यही अलबुर्क भाई ने 1510 में गोवा को छीन लिया बीजापुर से ले लिया। गोवा को कब लिया, 1510 में बीजापुर से।
इनकी एक अच्छी बात थी कि अलबुर्क ने सती प्रथा का अंत कर दिया, लेकिन एक बुरी बात थी कि इसने मुस्लिमों का बहुत परेशान किया, दमन किया, परसिक्यूशन किया, कटवा डाला। ये थी दो कमियां अलबुर्क की। अलबुर्क भाई के बाद आए 1529 में नानादी कुन्हा। कौन आए? नानादी कुन्हा आए 1529 में, और इन्होंने एक काम किया, अपनी हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया कोचीन से गोवा में। कब किया? 1530 में किया। ये जरूरी बात है, याद रखिए। तो कोचीन से गोवा हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ 1530 में। 29 में भाई खुद आए थे। अब 1559 में पुर्तगालियों ने क्या कैप्चर कर लिया? दमन दीव को कैप्चर कर लिया। ये दो इंपॉर्टेंट है। गोवा को कब कैप्चर किया? 1510 में। किससे किया? बीजापुर से किया। उसके बाद 1529 में कोचीन से अपनी जो कैपिटल है या कहा जाए हेडक्वार्टर, उसको शिफ्ट करके गोवा कर दिया। 1559 में दमन दीव को कैप्चर कर लिया। और ये तीनों जगह गोवा, दमन दीव, पुर्तगालियों ने आज़ादी के बहुत बाद तक 1961 तक कब्जाए रखा। तब जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1961 में इन तीनों जगहों को खाली कराया। अब जो इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नर्स आए वो उनका एक सीक्वेंस का शॉर्ट ट्रिक तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, पहले थे कैब्राल भाई, फिर आए अल्मीड़ा, फिर आए अलबुर्क और फिर आए नानादी कुन्हा। तो कौन कौन? कैब्राल, अल्मीड़ा, अलबुर्क और नानादी कुन्हा। इनके लिए है कब से अलमारी में बुरका रखा है नाना। कब से अलमारी में बुरका रखा है नाना? कब का मतलब कैब्राल, अलमारी का मतलब अल्मीड़ा, बुरका का मतलब अलबुर्क, और रखा है नाना का मतलब नानादी कुन्हा। ये याद रखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आती है, इनका सीक्वेंस भी कभी कभी आ जाता है। ये है यूपीपीएससी, यूपीएससी भारत के किसी भी पेपर की आप तैयारी करें, आजमा के देख लीजिए, इसी से आएगा। एक सबसे जरूरी क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया? तो पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है, पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत में 1556 में शुरू हुआ। कहां पे? गोवा में। याद रखिए, पुर्तगालियों ने शुरू किया। दूसरा, पुर्तगालियों ने भारत को टोबैको दिया, तमाकू, जो सुरती, ये सब तमाकू रगड़ना किसने सिखाया? पुर्तगालियों ने सिखाया। कैश्यू, कैश्यू का मतलब काजू, और पोटैटो, पोटैटो का मतलब आलू। ये तीनों चीज कहां से भारत में आई? ये तीनों चीज और ये भारत में आई पुर्तगालियों से। बदले में भारत से वो क्या ले गए? पेपर लेके गए। पेपर का मतलब काली मिर्च। और क्या मसाला लेने आया था? कौन? कैब्राल आया था। तो याद रखिएगा, ये सीक्वेंस आपको हमेशा याद होना चाहिए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। वही कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आई होप कि आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही हूँ। ना भी आए तो मुझे बताया करिए, ताकि मैं अपने आप में अपडेट कर पाऊँ। तो ये है बेसिक। अब आप यूपीएससी की भी तैयारी करें, चाहे किसी की भी, आपको एक सेट प्रोसीजर पता है, आपको भूलेगा नहीं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद डच अंग्रेज की एक अलग वीडियो रहेगी, फ्रांसीसियों की एक अलग वीडियो रहेगी। बाकी का जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।